अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, हम अपने वादे के हिसाब से और अपने वादे को मद्देनज़र रखते हुए आपके सामने जो JKPSC ने जो एजुकेशन का रखा है 10+2 लेक्चररशिप के लिए, जो सिलेब भी रखा है, जो नसाब रखा है, जो सिलेबस रखा है, उसको आप तक पहुंचाने के लिए इस चैनल की वसादत से तो उसके लिए हम हाजिर हैं। तो आपका हम वेलकम करते हैं, आपका हम खुशामदीद करते हैं। तो हम इस प्रोसेस को इकट्ठे चलाएंगे। आप हमारा जो है भरपूर ताउन देंगे तो हम भी अपनी तरफ से जितनी हमारे पास नॉलेज है एजुकेशन के बारे में तो हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारा जो एजुकेशन का अपना जो सब्जेक्ट है उसमें जो आज का ये एडवर्टाइज किया गया, ये जो एजुकेशन के बारे में जो एडवर्टाइज किए गए हैं पोस्टर्स लेक्चरर के, तो इसके लिए अभी कोई मखसूस जो है सिलेबस बाज़ार में नहीं आया, सामने नहीं आया। तो जैसा कि लास्ट टाइम जो इसका एग्ज़ाम था तो वो क्वेश्चनियर मेरे पास है, वो मैंने खुद फेस भी किया उस वक्त। तो मुझे पता है कैसा आता है, किस प्रकार से यानी जो है पेपर सामने आता है, क्वेश्चनियर सामने आता है। तो उसमें जो सब्जेक्ट मैटर उसमें लिया जाता है वो मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो हायर सेकेंडरी पार्ट फर्स्ट का आता है, पार्ट सेकंड का आता है, और जो हमारा बैचलर्स डिग्री जो आती है, खासकर जो ग्रेजुएशन आती है ना, BG का कोर्स आता है, उसमें जो एजुकेशन के टॉपिक्स आते हैं वो भी उसमें आते हैं। और उसके बाद जो B.Ed है प्रोफेशनल सेटिंग्स में आता है, तो उसके अंदर जो कोर पेपर्स है और उसके अंदर जो ऑप्शनल पेपर्स हैं वो उसके अंदर के आने वाले टॉपिक्स और सब टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं लेक्चररशिप के इस एग्ज़ाम में। और M.Ed जो प्रोफेशनल सेटिंग्स में आता है उसके कोर पेपर्स और उसके जो आते हैं ऑप्शनल पेपर्स, तो वो वाला सिलेब भी इसमें आता है। और जो एकेडमिक सेंस पे जो मास्टर्स डिग्री की जाती है एजुकेशन में, तो 90% यही आता है जो मैंने देखा है लास्ट टाइम। और जो मैं बुक्स जो मैंने पिछली बुक्स देखी हैं तो 100% तो नहीं, 90% वो टॉपिक्स इसमें आ जाते हैं जो यहाँ पे हमें लेने हैं। तो इन्हीं को हम सिस्टमेटिक मैनर में भी लेंगे और साथ ही साथ जो रिसेंट बुक्स बाजार में आ जाएंगी टॉपिक्स के रिलेटेड, उनको भी, उनके अंदर भी आने वाले टॉपिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो एजुकेशन के रिलेटेड हमारा जो है ये टॉपिक्स का सीरीज रहेगा, सिस्टमेटिक मैनर में रहेगा, एक नेचुरल फ्लो में रहेगा, ताकि आप सिस्टमेटिक मैनर में इस एजुकेशन के सब्जेक्ट को पढ़ो, इसको हासिल करो। तो हम इसको जो हम प्रॉपर एक मेथोडोलॉजी फॉलो करेंगे इसमें, तो उस प्रॉपर मेथोडोलॉजी को फॉलो करते करते हम सिस्टमेटिक मैनर में सारे टॉपिक्स और उनके अंदर आने वाले सब टॉपिक्स आपके सामने रखेंगे। तो पहले मैंने सोचा आज इंट्रोडक्शन पे ही कि हम आपको पहले बता देंगे कि एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन को एज ए डिपार्टमेंट हम नहीं लेते हैं, इसको साइडलाइन ही करते हैं। एजुकेशन एज ए प्रोसेस, इसको भी साइडलाइन ही करते हैं। तो एजुकेशन एज ए डिपार्टमेंट भी साइडलाइन करते हैं, एजुकेशन एज ए प्रोसेस भी साइडलाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम लेते हैं इसको एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट। और एज ए सब्जेक्ट में हम देखेंगे कि हमारे जो लेक्चरर्स हैं उनके अंदर किस तरह का मटेरियल और मवाद होना चाहिए, ताकि वो 11th और 12th के बच्चों को हायर सेकेंडरीज में पढ़ाएं। और वो जो खुद अभी ये जो एग्ज़ाम है उसको कैसे क्रैक करे, विद ऑनर, विद ऑनर क्रैक करे और ये जो पोस्ट है इसको एक्वायर करे। यही तरीका है, यही तो है। असल में हमको आज से ही इस प्रोसेस को मीनिंगफुल बनाना है, पर्पसफुल बनाना है, और हमको अभी से ये सोचना है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को इसके लिए और हम इस फील्ड में आने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये चीज़ को हमको मद्देनज़र रखना है। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, सिस्टमेटिक मैनर में ही आगे जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एजुकेशन। तो एजुकेशन या एजुकेशन, पहले हम जानते हैं कि इसके रूट्स किस लिटरेचर में हैं, इसके रूट्स किस माइथोलॉजी में हैं, इसके रूट्स जो हैं किस रीजन से, दुनिया से आते हैं। तो अगर हम बात करेंगे इसके डिराइवेशनल सेंस को और इसके एटिमोलॉजिकल सेंस को, तो एटिमोलॉजिकल मीनिंग इसकी क्या है,
रूट वर्ड्स इसके कहाँ से हैं, तो बहुत सारे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो मैंने जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था तो मैंने उसमें बहुत सारे लोगों से पूछा, तो डेराइवेशन आपने क्या लिखी एजुकेशन की, क्योंकि ये क्वेश्चन उसमें आया था। तो डेराइवेशन बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो पहला जो स्कूल जो था, जो प्लेटो का एकेडमी था, तो वो ग्रीक में थी, तो उन्होंने ग्रीक रूटिंग इसकी लिखी थी, लेकिन वो गलत है। इसकी जो रूटिंग है ये जहां से आया है, तो लेटिन वर्ड से आया है। ये 4 बेसिक लेटिन वर्ड्स हैं जिनसे एजुकेशन का वर्ड जो है इंग्लिश वोकैबुलरी में आया, इंग्लिश डिक्शनरी में आया, और जिसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो पहला वर्ड है एडुकेयर। एडुकेयर, इसमें हमको केयर का ख्याल रखना है, केयर, CARE, केयर का ये वाली टर्म। एडू तो इसमें लगभग हर किसी में आ जाएगा। तो उसके एडू के बाद जो इसके साथ जो सफिक्स आया है दैट इज केयर। तो यहाँ पे हमको पता चलेगा कि केयर का मतलब क्या हो गया, ब्रिंग अप करना, ब्रिंग अप करना। तो एडुकेयर का मतलब हो गया केयर करना, ब्रिंग अप करना, नर्चर करना, नरिश करना। तो इसके हिसाब से, पहले मीनिंग के हिसाब से एजुकेशन की जो मीनिंग है वो है केयर करना, और मेंटल केयर करना, फिजिकल केयर करना, स्पिरिचुअल केयर करना। जैसे हम डोमेन्स पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, तो उनका केयर करना एजुकेशन का यही काम है, ग्रोथ कराना, डेवलप कराना इन्हीं 3 डोमेन्स को। तो वही हो गया नर्चर करना, नरिश करना, ब्रिंग अप करना, केयर करना। सेकेंड वन इज एड्यू एड्यूस एडुकेरे। एडुकेरे में और एड्यूसियर में तो इसका ये निकलता है टू ड्रा आउट, टू ड्रा आउट। ड्रा आउट जो है, देखिए बहुत सारे लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट ये है कि एक इंसान जो है उसका जो माइंड है, बहुत सारे एजुकेशनिस्ट्स का ये भी कहना है कि वो ब्लैंक स्लेट की तरह होता है ह्यूमन माइंड, बट दैट इज नॉट द रियल केस। ह्यूमन माइंड जो है वो फिल्ड है, ऑलरेडी फिल्ड है। तो हमारे अंदर इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारा वजदान है, हमारे अंदर इनबॉर्न टैलेंट्स हैं, ट्रेट्स हैं, हमारे पर्सनालिटी के अंदर इनबिल्ट ट्रेट्स हैं, कार्डिनल ट्रेट्स हैं, डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ ट्रेट्स हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं। We have got emotions, but they are always, firstly they are in the raw form. तो यहाँ पे एडिसियर में क्या है, टू ड्रा आउट, हमको उन्हीं चीजों को ड्रा आउट करना है, मैनिफेस्ट करना है, ब्रिंग फोर्थ करना है, उन चीजों में परफेक्शन लानी है। हमको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म दुनिया के अंदर प्रोवाइड करना है हमारे बच्चों के लिए। जिस लेवल पे भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, किस भी एज बार के हैं वो, तो उनके अंदर जो भी टैलेंट्स हैं, ट्रेट्स हैं, उनके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं उनको ड्रा आउट करना। जैसे MK गांधी की डेफिनेशन है ड्रा आउट करने की, या जो है फ्रोबेल की है डेफिनेशन कि ड्रा आउट करो बच्चों से। तो टू ड्रा आउट इसका एडिसेरे का बनता है, एडिकेरे का बनता है टू ड्रा आउट, टू मैनिफेस्ट, ब्रिंग फोर्थ, सामने ले आना। अगर बच्चों के अंदर कुछ चीजें हिडन हैं तो उनको फर्निश करके, प्रोडक्ट्स बना के सामने ले आना, बच्चों को वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना और उनको आगे ले आना, उनको निखारना, फर्निश करना। ड्यूसो का, क्योंकि ये जो एड्यूसो है इसका मतलब ही हो गया इड्यूस करना, ड्यूस करना, इड्यूस करना, इसका मतलब है टू लेड आउट ऑफ, टू डेवलप फ्रॉम विद इन, बच्चे को विद इन से ही तैयार करना, यानी उसकी जो पर्सनालिटी है उसी को शेप करना, एक्सटर्नल कुछ भी नहीं लाना है उसके ऊपर पेस्ट करना है, बल्कि टू डेवलप फ्रॉम विद इन, उसके माइंड में क्या है उसी को फर्निश करना, उसका जो अफेक्टिव डोमेन है उसी में क्या है उसी को फर्निश करना, और उसके बाद जो है उसके जो उसके साथ हिडन ट्रेट्स जुड़े हुए हैं जो साइकोलॉजिकल इन नेचर है, वहां पे क्या किस तरीके कार की पॉसिबिलिटीज है उस इंसान के साथ, उन्हीं में उसको डेवलप करना, उसी के पास जो रॉ मटेरियल्स है उन्हीं को ऐसे एकोमोडेट करना, उन्हीं को ऐसे असेंबल करना कि उसी इंसान की एक पर्सनालिटी को, यानी बाहर से कुछ नहीं लाना है, उसी को तैयार करना है। तो ये है इस वाले का मीनिंग। देन देयर इज एडुकेटम। तो अगर हम देखेंगे दुनिया ने इस वाले एजुकेशन के रूट वर्ड को ही ज्यादा ले लिया और एजुकेशन को समझा जैसे एक्ट ऑफ टीचिंग है ये।
एजुकेशन को फॉर्मल एजुकेशन तक महदूद कर दिया, स्कूलिंग तक महदूद कर दिया, और वहाँ पे टीचिंग के प्रोग्राम्स रखें, टीचिंग के प्रोग्राम्स रखें, और वहाँ पे बाइपोलर सिस्टम बना दिया, एक टीचर को जो है डिक्टेटर बना दे दिया, और एक एक्टिव पर्सन बना दिया, और स्टूडेंट को उसको पैसिव लर्नर बना दिया। तो टू वे प्रोसेस जहाँ पे आ जाएगी, तो एक्ट ऑफ टीचिंग, तो ये है वो, यानी वो अदाकारी जिसमें पढ़ाया जाए, जिसमें इंस्ट्रक्टिंग का काम किया जाए, हिदायतें दी जाए, हिदायतें दी जाएं। इसमें एस.सी. मॉरिसन की एक जबरदस्त डेफिनेशन है इस एडुकेटम के रिलेटेड। एस.सी. मॉरिसन की डेफिनेशन है, एजुकेशन इज एन इंटीमेट कंटैक्ट बिटवीन ए मोर मैच्योर पर्सनालिटी एंड ए लेस वन which is designed to education, which is designed to further the education of the later. Now this is the definition of H.C. Morrison regarding the teaching. Educatum, act of teaching, instructing, महदूद कर देना। एडुकेटम के हिसाब से एजुकेशन क्या है, एक्ट ऑफ टीचिंग है, इसमें टीचिंग का एक्ट आता है सिर्फ, और इंस्ट्रक्टिंग का जो है एक्ट आता है इसमें। तो कंक्लूजन में हम लास्ट में ये कहेंगे, अगर हम एटिमोलॉजी के हिसाब से, अगर डिराइवेशनल सेंस से हम एजुकेशन को देखेंगे, तो ये जो इसकी डिराइवेशन है दैट इज फ्रॉम लैटिन, नॉट फ्रॉम ग्रीक। लैटिन वर्ड्स हैं, और 4 लैटिन वर्ड्स जिनसे एजुकेशन सामने आ गया वर्ड, तो वो है एडुकेयर, केयर मीन्स ब्रिंग अप, नर्चर, नरिश, एडिसरे और एडिकेरे, that is to draw out, to manifest, bring forth. Then there is edico, to let out of, to develop from within. Then there is educatum, that is act of teaching and instructing. हम ऐसे ही आगे भी इंशाल्लाह जो है अपने टॉपिक्स जो है शॉर्ट ही रखने की कोशिश करेंगे, और सिस्टमेटिक मैनर में। इसके बाद हम बताएंगे एजुकेशन अगर एक जो है सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है, इसमें कैसा सब्जेक्ट मैटर आने वाला है, तो इसका स्कोप कैसा है, इसमें कैसे टॉपिक्स आते हैं, इसके अंदर कैसे सब टॉपिक्स आ जाते हैं, तो वो वाले टॉपिक्स जो है अपने टाइम पे हम आपके सामने लाएंगे। तो आज इंट्रोडक्टरी टॉपिक था आपके लिए। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी ताउन कीजिएगा, हम भी ताउन करेंगे। जो पीएससी का जो सिलेबस होगा, जो सिलेबी होगा, वो 100% आपके साथ शेयर किया जाएगा, आपको उसमें गाइड भी किया जाएगा, आपको काउंसिल भी किया जाएगा, आप के लिए हम एज ए मेंटर भी काम करेंगे। डोंट वरी, आई एम हियर। थैंक्स अ लॉट।